हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीप लर्निंग में। हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ चुके थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में उनका परिचय पढ़ चुके थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे बनाते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि उन्हें ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, मतलब आलेखी विधि से उन्हें कैसे हल करते हैं। देखिए, हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में ग्राफ बनाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो देखिए, ग्राफ में कुछ इस प्रकार होता है और कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है, ये क्षैतिज वाला लाइन जो होता है, ये वाला लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसे मतलब एक्स एक्सिस। और ये जो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा वाला जो रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष। अब देखिए, इधर के साइड वाले को हम लोग एक्स अक्ष प्लस में लेते हैं, मतलब ये जैसे कि यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, ऐसे आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, केंद्र पर क्या रहता है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और देखिए, इधर के साइड हम लोग इधर के साइड x क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, ऐसे ही आप लोग अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। साथ में देखिए, ऊपर के साइड हम लोग y प्लस में लेते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आप लोग ऊपर तक ले सकते हैं। और नीचे क्या लेते हैं, y हम लोग माइनस में, मतलब -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग x इधर प्लस में लिए, x इधर माइनस में लिए, y ऊपर प्लस में लिए और नीचे माइनस में लिए, और इस वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, जहाँ पर देखिए इसे दिखलाते हैं हम लोग किससे, इसे दिखलाएंगे हम लोग O से। और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए इसका निर्देशांक मतलब x कितना है, x भी जीरो, यहाँ पर y भी जीरो। यहाँ पर हम लोग मूल बिंदु पर x भी जीरो और y भी जीरो, और इसे दिखलाते किससे हैं, O से दिखलाते हैं। अब देखिए, इधर वाले साइड को हम लोग x बोलते हैं और इधर वाले साइड को हम लोग x डैश बोलते हैं। इधर वाले साइड को हम लोग y बोलते हैं और इधर वाले साइड को हम लोग y डैश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, x प्लस में होने के कारण, देखिए x इधर प्लस में होने के कारण x बोला जाएगा, और x एच इधर माइनस होने के कारण x डैश बोल देंगे। इधर देखिए, वाई एच में ऊपर वाला हिस्सा प्लस में, इसीलिए इसे बस y बोलेंगे, और नीचे वाले को y डैश बोलेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। देखिए, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम लोग को दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए लिख दिया 7। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब एक और लिख लेते हैं इसी प्रकार समीकरण, मान लीजिए लिख दिया 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना दे दिया, 9। तो ध्यान से देखिए, ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। जब यही दो समीकरण एक साथ आ जाएं, इसी प्रकार दो समीकरण एक साथ आ जाए, जैसे कि ये समीकरण एक बन जाए और नीचे वाला समीकरण दो बन जाए, तो एक साथ जब दो समीकरण आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। देखिए, हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग एक पहला एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लोग को दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे कि देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 1 दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग किसी एक समीकरण को ले लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले समीकरण एक को लिए, तो समीकरण एक को हम लोग लिख लिए। अब देखिए, समीकरण एक से हम लोग या तो x का मान या तो y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका मान निकालने के लिए जिसके आगे कुछ न दिया हो। जैसे कि देखिए, x के आगे 3 दिया है, लेकिन y के आगे क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y का मान आएगा किसके पदों में, x के पदों में आएगा। कुछ इस प्रकार देखिए, हम लोग y का मान निकालने के लिए 5 को इधर भेजेंगे और 3x को इधर भेजेंगे। तो ये हो क्या जाएगा, देखिए ये होकर क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो गया 5 माइनस 3x। 5 इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, 3x इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में।
तो y का मान आया हमारा 5 माइनस 3x, इसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए y का मान किसके पदों में आया है, x के पदों में। तो हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए x के कुछ मान मानने पड़ते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले x का क्या मान मान लिए, मान लीजिए हम लोग 0 मान लिए। तो मान कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे कितना माने हैं, x का मान 0 माने। तो x का मान ले आके इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो देखिए y के जगह y रख लिए, 5 के जगह 5 रख दिए, माइनस के जगह माइनस रख दिए, 3 की जगह 3 लिख लिए। लेकिन जैसे ही x आया वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख लिए, 0। अब देखिए 5 के जगह 5 लिख दिए और माइनस के जगह माइनस। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते तो 0 आता, मतलब 3 का 0 से गुणा करें 0 आया। अब 5 में से 0 घटाना मतलब 5 आएगा, तो y का मान 5 आएगा। कब, जब x का मान हम लोग 0 रखें। इसी प्रकार हमें x का एक और मान रख के हल करना पड़ता है। तो देखिए अब हम लोग x का मान इस समीकरण में कितना मान लिए, 1 मान लिए। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ क्या रख लेंगे, 1। तो देखिए हम लोग सब कुछ वैसे उतार लिए जैसा था, लेकिन जहाँ x आया, यहाँ पर x आया, वहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, 1 ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसे हल करेंगे, 5 के जगह 5 लिख लिए, माइनस के जगह माइनस। किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, मतलब 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा। 5 में से 3 घटाते तो कितना आता है, 2। 5 में से 3 घटाए 2। अब हमें पता है 5 और 3 में 5 बढ़ा है, 5 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस लगाए तो प्लस निकले, प्लस दिखाया नहीं जाता है। तो x का मान 1 था, तो y का मान कितना आया, 2। अब इसकी हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी में देखिए क्या हुआ, जैसे देखिए इधर x है, इधर y है। तो x का मान जब हम लोग 0 माने थे तो y का मान कितना था, 5। तो x पर y का मान 0। y का मान जब 1 माने थे तो सॉरी, जब x का मान हम लोग 1 माने थे तो y का मान कितना आया था, 2। तो x बराबर 1 पर y का मान आया 2। तो इसका हम लोग निर्देशांक बनाएंगे और इसे बिंदु कुछ नाम दे देंगे। तो मान लीजिए हम लोग पहले के बिंदु a नाम दे देंगे। तो x वाले मान को आगे रखते हैं, कॉमा करके y वाले मान को पीछे रखते हैं। तो x का मान है 0, उसे आगे रख लिए, y का मान है 5 से पीछे रख लिए। तो बिंदु a हमारा आ गया 0,5। सेम उसी प्रकार नीचे वाले को भी करेंगे। x का मान 1 था, 1 को आगे लिख लिया, y का मान 2 था तो उसे पीछे लिख लिया, बिंदु b का मान आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बचा हुआ समीकरण 2 को उतारते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 जैसा था हम लोग वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इससे भी हम लोग वही, या तो x का मान या तो y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका मान निकालने के लिए जिसके आगे कुछ नहीं। जैसे x के आगे 2 लिखा है लेकिन y के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो y का मान निकालेंगे। लेकिन y इस साइड माइनस में, तो पहले हम लोग को y का मान प्लस में करना होगा। तो y का मान प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे। तो y इस साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस में। जैसे कि देखिए 2x जैसा था वैसे लिख लें, माइनस 5y, 5 था माइनस 5 लिख लें। y इधर माइनस में था, हम लोग जब इसको इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया। तो y का मान कितना आया हमारा, y का मान आया 2x माइनस 5। तो y का मान यहाँ पे लिख लिया 2x माइनस 5। फिर से y का मान किसके पदों में है, x के पदों में है। तो x का मान मानना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो x का मान हम लोग क्या मान लिए, 0। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो देखिए सब कुछ हम वैसे लिख लें, लेकिन यहाँ पर x आया, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या आया हमारा, x आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लिए, 0 रख लिए। तो अब किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो 2 का 0 से 0 आ गया, माइनस 5 का माइनस 5। तो अब 0 हट गया, मतलब क्या बचा, -5। तो y का मान आया -5 जब हम लोग x का मान कितना रखे, 0। सेम इसी प्रकार हमें एक और x का मान मान के हल करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जैसा ये था फिर से उतर लिए। अब हम लोग x का मान क्या मान लिए, 1। मतलब जहाँ x आएगा वहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 1। तो देखिए समीकरण जैसा था हम लोग वैसे लिख लें, लेकिन यहाँ x आया, यहाँ क्या आया x, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, ब्रैकेट में 1। अब 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, -5 था -5। अब हमें पता है घटाना है, तो 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 3। लेकिन देखिए 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 और 2 में हमें पता है 5 बड़ा है, तो 5 के आगे क्या लगा, माइनस। तो जो बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। तो देखिए 5 बड़ा था, उसके आगे का चिन्ह क्या था, माइनस। तो 3 के आगे क्या लगा दिया हम लोग, माइनस। अब इसका भी सारणी हम लोग बनाएंगे। इसका सारणी बनाने के लिए देखिए x का मान जब 0 था तो y का मान कितना था, -5। तो x बराबर 0 पर y का मान -5। तो इसका भी बिंदु बना लेंगे, इसे बिंदु c नाम दे दिए। तो x को आगे रख लिए, y को पीछे रख लें, तो 0 और -5। सेम उसी प्रकार इसमें से आते हैं, x के मान जब 1 रखे थे तो y का मान कितना आया था, -3। तो x के मान पर 1, y का मान कितना आया, -3। तो x के मान को आगे रख दिया, y के मान को पीछे रख दिया और इसे बिंदु d नाम दे दिए। देखिए अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिला, एक बिंदु a मिला है, एक बिंदु b मिला। उसी प्रकार हम लोग को समीकरण 2 से भी 2 बिंदु मिला, एक बिंदु c मिला, एक बिंदु d मिला। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे पहले लाइन खींचना होगा। जैसे देखिए हम एक अक्ष पर इधर लाइन खींच देंगे, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, और ऊपर से नीचे एक लाइन खींच देंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इस पर नंबर दे देते हैं। जैसे हम लोग देखिए आधा के अंतर पे नंबर दे रहे हैं, तो स्केल से बराबर दूरी पर आधा आधा का अंतर देते हुए चलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आधा दिए,
फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, 2.5, 3 ऐसे इधर दे देगा। सेम उसी प्रकार देखिए 0 से इधर की ओर हम माइनस में देंगे वही चीज़, मतलब आधा, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे बढ़ा सकते हैं। ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर 0, ऊपर की ओर 2 2 का अंतर लिए तो 2, 4, 6, 8। सेम उसी प्रकार नीचे माइनस में वही चीज़, -2, -4, -6, -8। अब देखिए हम लोग को बिंदु ए को ढूंढना है। बिंदु ए क्या कर रहा है, x पर 0, y पर 5। तो x पर 0 मतलब यहीं पे रुका हुआ रहना है, y पर 5 मतलब ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि +5 है तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखिए हमें देखिए 5 किधर दिखेगा, 4 और 6 के बीच में, तो देखिए बीचों बीच यहाँ लगा दिए। तो हमें बिंदु ए कहाँ मिला, 0,5 यहाँ मिल गया। तो इसे हम लोग बना लेते हैं। तो बिंदु ए हमें देखिए यहाँ मिल गया। अब उसी प्रकार हम लोग क्या ढूंढेंगे, बिंदु बी को ढूंढेंगे। तो बिंदु बी क्या बोल रहा है, एक्स की ओर चलना है 1 कदम। तो देखिए हम लोग एक्स की ओर चलें 1 कदम। फिर वाई की ओर बोल रहा है 2 कदम। तो ऊपर देखिए हम लोग वाई के चलते चलते 2 पर देख सकते हैं, आप लोग 2 पर। तो एक्स की ओर देखिए चले 1, वाई की ओर चले 2। तो हमें बिंदु यहाँ मिला। तो बिंदु बी हमें देखिए यहाँ मिल गया। सेम उसी प्रकार समीकरण 2 से अब बनाएंगे हम लोग ग्राफ। तो देखिए समीकरण 2 में बिंदु सी को ढूंढते हैं। तो बिंदु सी में क्या बोल रहा है, एक्स की ओर चलना है 0, वाई की ओर चलना है -5। तो देखिए एक्स का 0 मतलब यहीं पे रुके रहना है, लेकिन वाई का मतलब 0 -5 बोल रहा है वाई में। तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो नीचे की ओर देखिए 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच में। तो हम लोग यहाँ से चलते हुए कहाँ कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो बिंदु सी हमें 0, -5 कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसे हम लोग गोला बना लेते हैं। तो इसे हम लोग गोला बनाएंगे। सिर्फ उसी प्रकार देखिए बिंदु सी डी कहाँ मिलेगा, बिंदु डी बोल रहा है एक्स की ओर चलना है 1, वाई की ओर चलना है -3। तो देखिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करें, एक्स की ओर चले 1 और वाई की ओर -3। तो -3 देखिए कहाँ पर आएगा, देखिए 2, 2 और 4 के बीच में हमें -3 लगभग यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग क्या चल रहे हैं, एक्स की ओर चले 1, वाई की ओर चले -3। तो बिंदु हमें कहाँ मिल गया, बिंदु हमें यहाँ मिला। तो बिंदु जहाँ मिला वहाँ पर हम लोग बिंदु बनाकर रेखा खींच लेते हैं। जैसे कि देखिए एक बिंदु हमें यहाँ मिला था और एक बिंदु यहाँ मिला था समीकरण 1 से। तो इनको इनको खींच कर हम लोग देखिए एक लाइन खींच लिए। सेम उसी प्रकार से समीकरण 2 से हमें एक बिंदु यहाँ मिला था, एक बिंदु यहाँ मिला था, इसको खींच कर हम लोग स्केल से एक लाइन खींच लिए। तो हमारा ग्राफ बन गया। इसे हम लोग बना लेंगे। देखिए अब हम लोग शाब्दिक प्रश्न को हल करेंगे, मतलब वर्ड वाले क्वेश्चन। इसमें क्या दिया रहेगा, पहले शब्द के रूप में कुछ लिखा रहेगा, उसका सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, बाद में उसका ग्राफ खींचेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल एक दिया है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो वो ती देखिए 3 बैट और 6 गेंद कितने 100 रुपये में खरीदा, 3900 रुपये में खरीदा। बाद में मतलब फिर गया वो लेने, तो एक और बैट और उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 रुपये में खरीद के लेके आया। तो हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप, मतलब सबसे पहले इसका बीजगणितीय रूप बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है। फिर ज्यामितीय रूप बनाना है, मतलब इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए हम लोग कुछ मानेंगे। जैसे हमने सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या मान लिए कि एक बैट का मूल्य कितना है, x रुपये। मतलब एक बैट के लिए मूल्य हम लोग कितना मान लिए, x रुपये। और एक गेंद के लिए मूल्य क्या मान लिए, y। तो पहले ही कंडीशन में जब वो 3 बैट और 6 गेंद खरीदा था, तो इसके लिए देखिए जब वो 3 मतलब 3 देखिए एक बैट का मूल्य हमें पता चल गया x, तो 3 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। उसी प्रकार अगर एक गेंद का मूल्य है y, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। तो अब देखिए 3 बैट और 6 गेंद का मूल्य हमें पता चल गया अलग अलग। अब इन्हीं दोनों को हमारा वो 3900 रुपये दिया होगा, इन्हीं दोनों को जोड़कर 3900 रुपये दिया होगा। तो पहला कंडीशन में हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है 3 के पहाड़ा में 3 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है। तो 3 को बाहर निकालेंगे। तो 3 को जब बाहर निकाले तो हमें पता है 3, 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो एक को आगे लिखे नहीं, बस x को लिख लिया, प्लस था प्लस। अब हमें पता है 3 के बारे में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 2 को लिख लें, यहाँ क्या लिख लें, 1। अब देखिए ये 3, इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से हम लोग इस 3 से 3900 को काटेंगे। 3900 को काटने पे हमें पता है कितना आता है, 1300। तो हमें पता चला पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर कितना आया, 1300। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे दिए। तो हमारा देखिए बीजगणितीय रूप में समीकरण 1 बन गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन, मतलब जब वो एक बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, सॉरी 3 गेंद खरीदता है, मतलब एक बैट बैट और 3 गेंद खरीदा, कितने रुपए में,
1300 रुपये में। तो इसमें देखिए, तो एक बल्ले का मूल्य हम लोग क्या माने थे x, तो एक बल्ले का मूल्य हो गया x, और 3 गेंद का मूल्य क्या माने थे, देखिए एक गेंद का मूल्य हम लोग y माने थे, तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 3y। इन्हीं दोनों को जोड़कर वो 1300 रुपये दिया होगा, मतलब एक बैट और 3 गेंद का मूल्य जितना आया होगा उसी को जोड़कर वो 1300 दिया होगा। तो हम लोग क्या लिख लें, x प्लस 3y बराबर क्या लिख लें 1300। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए हमारा बीजगणितीय रूप हमें आ गया। पहला हमारा x प्लस 2y बराबर 1300 आया, दूसरा क्या आया x प्लस 3y बराबर 1300 आया। देखिए हम लोग बीजगणितीय रूप बना चुके थे, जैसे कि हम लोग को दे दिया था समीकरण 2 हमें पता चल गया था, 1 और 2 पता चल गया था। तो अब हम लोग इसका ग्राफी रूप बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोग अभी अभी किए थे। तो देखिए समीकरण 1 को हम लोग उतार लेते जैसा था, फिर से समीकरण 1 से हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मान निकालेंगे जिसके आगे कुछ नहीं दिया है। तो इसमें देखिए x के आगे कुछ नहीं दिया तो इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, y वाले मान को इधर भेजना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब y वाले मान को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y, y इधर देखिए प्लस में था, इधर आके माइनस में था। तो x का मान क्या आया 1300 माइनस 2y, x का मान y के पदों में आया। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसे उतार लेंगे, तो देखिए उसे उतार लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हर वक्त देखिए जिस पदों में आए, जैसे x का मान y के पदों में आए तो हमें y का कुछ मान मानना पड़ेगा। पिछले सवाल में देखिए हम लोग का x का मान आया था, y का मान आया था x के पदों में, x का मान मान रहे थे। इस बार x का मान आया y के पदों में, तो हम लोग किसका मान मानेंगे, y का मान। तो देखिए सबसे पहले हम लोग y का मान मान लिए 0, मान लीजिए हम लोग y का मान मान लिए 0। तो देखिए जहाँ समीकरण में y लिखा वहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। तो देखिए x के जहाँ x लिख लें, बराबर के जहाँ बराबर लिख लें, 1300 आया 1300 लिख लें, माइनस के जहाँ माइनस, दो दो लिख लें, y आया तो y के जब ब्रैकेट में 0 रख लें। अब देखिए 1300 के जब 1300 दो का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 1300 में 0 घटाना मतलब 1300, मतलब x का मान जब 0 था तो y का मान कितना है 1300। सेम इसी तरीके से y का एक और मान मानेंगे, तो देखिए y का एक और मान हम लोग क्या मान लिए 100, मतलब जहाँ y आएगा वहाँ क्या लिख लेंगे, तो 100 लिख लेंगे। तो x बराबर 1300 माइनस 2 है, इसे हम लोग लिख लें, लेकिन y यहाँ पर है, y की जगह क्या लिख लिए 100 लिख लें। अब हमें पता है 1300 की जगह 1300, 2 का 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, 1300 में से 200 घटाएंगे कितना आता है 1100, 1100 लिख लें। तो y का मान जब 100 था तो x का मान कितना आया 1300, सॉरी 1100 आया। y का मान जब 100 था तो x का मान 1100 आया। इसका हम लोग साइड में बनाएंगे, तो देखिए इधर x का मान है, इधर y है, इधर बिंदु मान लेंगे। तो देखिए x का मान आया था हमारा 1300 कब, जब y का मान 0 आया था, तो x का मान 1300 y के मान 0 पर। और x का मान आया था हमारा 1100 जब y का मान 100 माने थे, तो x का मान 1100 लिख लें, y का मान 100। अब देखिए 1300 और 0 से बिंदु बनाए, 1300 को आगे x का मान आगे, y का मान पीछे रखते हैं, 1300 आगे और 0 को पीछे, तो इसे बिंदु a नाम दे दिए। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, x का मान 1100 आगे लिखेंगे, y का मान 100 पीछे लिख लिया और कॉमा लगा दिए, इसे बिंदु बी नाम दे दिए। तो समीकरण 1 से हमें दो बिंदु मिला, ए और बी मिल गए। इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 से भी बिंदु निकालेंगे, जैसे कि देखिए समीकरण 2 को हम लोग पहले उतार लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 लिख लिए। फिर x, देखिए इससे देखिए हम लोग x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान इधर करेंगे। तो y के मान को इधर करेंगे तो y इसमें देखिए इस प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो y का मान कितना हो गया, x का मान आया 1300 माइनस 3y। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसे यहाँ पर लिख लें, x का मान 1300 माइनस 3y। फिर से देखिए x का मान आया y के पदों में, तो हमें y के मान को मानना पड़ेगा, तो हम लोग y का मान मान लीजिए 0 मान लिए, y का मान क्या मान लिए 0। तो देखिए हम लोग जब y का मान 0 माने तो हमारा क्या मान आया, देखिए समीकरण को वैसे ही लिख लें, लेकिन जहाँ y तो वहाँ पे क्या लिख लें 0। अब देखिए 1300 को 1300 लिख लें, अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा x में। अब देखिए 1300 में से 0 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1300, मतलब जब y का मान 0 था तो x का मान कितना आया 1300। सेम इसी प्रकार y का मान एक और मानेंगे, तो y का मान इस बार कितना मान लिए 100 मानेंगे। तो y का मान जब हम लोग 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण जैसा था वैसे लिख लेंगे, लेकिन जहाँ y आया वहाँ पे क्या लिख लें हम लोग 100 लिख लें। तो अब देखिए 1300 की जगह 1300 लिख ले, 3 का 100 से गुणा किए 300 आ गया। तो 1300 में से 300 घटाएं कितना आ जाता है 1000, मतलब जब y का मान 100 था तो x का मान कितना आया 1000। अब हम लोग इसका भी सारणी बनाएंगे, तो इधर x इधर y इधर बिंदु मान लेंगे। तो ध्यान से देखिए जब x का मान 1300 था तो y का मान कितना था 0,
तो x 1300 पे y का मान 0। जब x का मान 1000 था तो y का मान 100 था, तो x का मान 1000, y का मान 100। इसे हम लोग बिंदु में लिख लें, x के मान को आगे, y के मान को पीछे। सेम इसी प्रकार नीचे वाले में भी कर लेंगे, x का मान आगे 1000, y का मान 100 पीछे लग दिया। इसे बिंदु बी डी नाम दे दिया, ऊपर वाले को बिंदु सी नाम दे दी। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से हमें दो बिंदु मिला था, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। उसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें दो बिंदु मिला था, एक बिंदु सी एक बिंदु डी। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स अक्ष मतलब एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे स्केल से और उसे एक्स अक्ष नाम दे देंगे, और एक ऊपर से सीधी लाइन खींचेंगे जिसे हम लोग क्या देंगे, वाई अक्ष। अब जहाँ काटता है उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। एक दूसरे जहाँ काटेगा उसे हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। तो देखिए अब हम लोग इधर के साइड प्लस में समान दूरी पर 200 के अंतर पर देखिए हम लोग लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। आप लोग स्केल से बीच की दूरी बराबर लेके चलेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से यहाँ तक, तो 200 का अंतर लेके चलें। सेम इधर के साइड हम लोग क्या लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे, मतलब -200, -400, -500 ऐसे करके हम लोग लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ हम लोग 100 के अंतर पे चल रहे हैं, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिंदु ए ढूंढते हैं। बिंदु ए क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पे 1300 जाना है, तो सबसे पहले जानेंगे 1300 कहाँ है। तो हमें पता है 1300 कहाँ आएगा, 1200 और 1400 के ठीक बीच में, कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ठीक यहीं पर 1300 है। तो हम लोग से क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पे चलना है हम लोगों को 1300। तो एक्स अक्ष पे हम लोग कितना चलेंगे, 1300। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक्स अक्ष पे 1300 चलते 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 1300 पे आ जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। और वाई अक्ष पे कितना बोला है, 0। तो वाई अक्ष पे 0 मतलब यहीं पर रुक जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल जाएगा ए। अब देखिए दूसरे पॉइंट बी के पास जाते हैं। बी कह रहा है हम लोग को 1100 एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे 100। तो देखिए 1100 कहाँ मिलेगा हम लोग को, देखिए 1200 और 1000 के बीच में, ठीक यहाँ पर मिलेगा। और 100 कहाँ पर है, 100 देखिए यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो देखिए हम लोग एक्स अक्ष पे चलें 1100, यहाँ से चले और वाई अक्ष पे चले 100, तो हम लोग को पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखिए हम लोग को पॉइंट कुछ यहाँ पर मिलेगा। पॉइंट हम लोग को यहाँ मिलेगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, बी पॉइंट। तो देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को मिलाकर स्केल से एक लाइन खींच देंगे, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखिए उसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 से बिंदु सी को ढूंढते हैं। तो बिंदु सी कहाँ मिल रहा है, देखिए बिंदु सी क्या बोल रहा है, एकदम बिंदु ए के जैसा, मतलब उस पर भी 1300 और 0 चलना है। तो यहाँ पर रुके थे, एक्स एच पे चले गए 1300 और वाई एच पे 0, मतलब यहीं पर रुके हुए रह गए। तो बिंदु सी भी हमारा कहाँ है, बिंदु ए पे गया ऊपर, तो यहीं पे हो जाएगा। अब देखिए डी पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एच पे चलना है 1000 और वाई एच पे चलना है 100। तो 1000 चलने के लिए देखिए यहाँ पर रुके थे, एक्स एच पे हम लोग चले 1000 तक आए, यहाँ पर आके रुक गए, फिर वाई एच पे 100, तो मतलब यहाँ पर है। तो हम लोग का दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ मिला, हम लोग का दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, जो कि है डी। तो देखिए हम लोग को इस बार क्या मिल गया, हम लोग को देखिए सी यहाँ मिला और डी यहाँ मिला। तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच दिए, जिससे हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन गया। आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन गया। इसे आप लोग लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे। देखिए हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, मतलब जब ज्यामिति बनाते हैं, तो हमें रेखाएं कई प्रकार से मिल सकती हैं। जैसे कि देखिए अगर कोई ग्राफ हम खींचे, मान लीजिए हम लोग को एक रेखा कुछ इस प्रकार मिला, एक रेखा ये कुछ इस प्रकार। तो ध्यान से देखिए ये रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये रेखाएं इस टाइप की जब भी मिलेंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें प्रतिच्छेदित रेखाएं। और साथ में हम लोग संगत बोलते हैं। संगत का मतलब एक साथ आ जाए, देखिए एक साथ यहाँ पर देखिए ये भी इधर से गया, ये भी इधर से गया और यहाँ पर मिल गया, तो ये संगत कहलाएगा। और जब भी रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हो या संगत रेखा हो, उस समय क्या होगा, उस समय हल होगा। और प्रतिच्छेदित रेखा के लिए केवल और केवल एक हल होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट बस यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए अगर हम लोग ग्राफ खींचे, अगर हम लोग ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचे, इसमें बिंदु एक दूसरे के समांतर दी जाए, मतलब एक बिंदु खींचे कुछ ऐसे हो जाए, एक बिंदु खींचे कुछ इस प्रकार हो जाए। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी हर वक्त बराबर हो जाए, इनके बीच की दूरी हर वक्त बराबर हो जाए, ये एक दूसरे को कभी भी न प्रतिच्छेदित न करें। तो इस टाइप की रेखा को, इस टाइप की रेखाओं के युग्म को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं बोलते हैं, और इन्हें असंगत बोलते हैं। ध्यान से देखिए असंगत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साथ में नहीं आए और इस समय रेखाओं का कोई हल नहीं आएगा। मतलब हम x और y का मान निकालना चाहेंगे तो इस समय मान नहीं आएगा। हल का मतलब होता है x और y का मान।
सेम इसी प्रकार अगर हम लोग ग्राफ बनाएं और ग्राफ में हमें कुछ ऐसा भी दिखा कि एक रेखा हम लोग खींचे कुछ इस प्रकार है, साथ में एक रेखा और खींचे जो इसी के ऊपर आ जाए, कुछ इस प्रकार से इसी के ऊपर आ जाए, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं। मतलब एक दूसरे को ढक लें, एक दूसरे को ढक लें, तो संपाती रेखाएं कहलाएंगी ये। तो इस समय में देखिए ये भी संगत कहलाएंगी, क्यों? क्योंकि उनके पूरे पॉइंट एक साथ आ रहे हैं। अब देखिए इसका हर एक बिंदु, मतलब यहाँ भी मिल रहा है, 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 यहाँ भी, हर जगह मिल रहा है, जिस कारण से इसके अनेक हल होते हैं। तो देखिए हम लोग वही कि ज्यामिति बनाने पर हमें तीन प्रकार से रेखाएं मिल सकती हैं: प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखा मतलब एक दूसरे को काटेंगी, समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे के समांतर रहेंगी, संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या समान संपाती होती है, तो इन दो ही कंडीशन में ध्यान से देखिए संगत रेखाएं होती है, क्योंकि साथ में आ रहती है। केवल और केवल ये तीसरा कंडीशन है जिसमें रेखाएं साथ में नहीं आती, इसलिए ये असंगत हो गया। अब देखिए जब रेखाएं संगत होती हैं तो उनका हल होता है, जैसे कि देखिए इनका हल है, इनका हल है, लेकिन जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका हल नहीं होता है, मतलब एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा के कंडीशन में केवल और केवल एक हल आता है, लेकिन सपाटी रेखा के कंडीशन में अनेक हल आ सकता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या दिया है कि आलेखी विधि से इन दोनों समीकरण एक और दो का चित्र बनाइए और ये बताइए कि रेखाएं संगत हैं कि नहीं है। तो देखिए हम लोग को पता है, अभी अभी हम लोग सीखे संगत रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होता है। संगत रेखाओं के लिए दो कंडीशन होती है कि अगर हम लोग दो ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, अगर हम लोग दो रेखाएं खींचे, वो रेखाएं एक दूसरे को मान लीजिए प्रतिच्छेदित करती हुई दिख जाए, प्रतिच्छेदित करती हुई है, तब ये संगत हो सकती हैं, या फिर एक के ऊपर एक आ जाए तब ये रेखाएं क्या हो सकती हैं? संगत हो सकती हैं। तो दो ही कंडीशन में संगत हो सकती है, तो हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग को संगत करने के लिए, संगत की जांच करने के लिए हम लोग समीकरण एक को पहले लेते हैं। समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक से हम लोग उतार लें। समीकरण एक को यहाँ देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 दिया था, उसे उतार लिए। अब इधर से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या किया, y को उधर भेज दिया, y इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में। x का मान निकालने के लिए देखिए दो इधर है, दो को तिर्यक करके हम लोग नीचे कर देंगे, दो गुणा में तो भाग में जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, ध्यान से देखिए, x का मान आया y बटा दो। x का मान क्या है, y बटा दो। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, तो x का मान y बटा दो लिख लें। तो x का मान y के पदों में आया, तो फिर से हम लोग y का कुछ ना कुछ मान मानेंगे तभी हमारा बिंदु पता चलेगा। तो हम लोग देखिए, मान लीजिए हम लोग y का मान मान लीजिए 2 मान लिए। तो जब y का मान 2 माने तो देखिए हम लोग समीकरण जैसा था वैसे लिख लें, x के जहाँ x लिख लें, बराबर के जहाँ बराबर। लेकिन जहाँ y आया वहाँ पे हम लोग क्या रख लें, 2, नीचे पहले से 2 दिया था। अब देखिए 2 से 2 को काटेंगे, 2 से 2 को काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। तो x का मान कितना है, x का मान आया 1। तो जब y का मान 2 हम लोग लिए तो x का मान हमारा कितना आया, 1 आया। सेम इसी प्रकार से y का एक और मान मानेंगे, तो देखिए जैसा समीकरण था उसे लिख लिए। अब y का मान हम लोग क्या मान लिए, 4। तो जहाँ y था देखिए हम लोग क्या रख लिए वहाँ 4, x के जहाँ x लिख लिए, 2 के जहाँ 2 लिख लिए, लेकिन y के जहाँ क्या रख लिए, 4। अब हमें पता है कि 2 से 4 कितने बार में कटता है, 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। तो जब y का मान हम लोग 4 माने तो x का मान कितना आ गया, 2। इसका सारणी बनाएंगे, सारणी बनाते वक्त क्या रखेंगे, x का मान इधर, y का मान इधर, बिंदु इधर मान लेंगे। तो x देखिए, x 1 कब आया था, जब y का मान 2 था। तो x के जहाँ 1 लिख लें, y के जहाँ 2 लिख लें। तो देखिए फिर देखिए x का मान 2 कब आया था, जब y का मान 4 रखे थे। तो x का मान 2 तब आया था जब y का मान 4 रखे थे, ये हो गया। अब बिंदु मानेंगे, तो बिंदु ए देखिए हम लोग क्या माने, देखिए x को आगे y को पीछे लिखते हैं, तो x का मान 1 आगे लिख लिया, y का मान पीछे लिख लिया, कॉमा लगा दे, तो इसे बिंदु ए मान लिए। सेम उसी प्रकार देखिए इधर देखिए x का मान 2 था तो 2 लिख लें, y का मान 4 था उसे पीछे लिख लें। तो ये क्या हो गया, 2,4, इसे बिंदु बी नाम देंगे। तो समीकरण एक से हमारा दो बिंदु आ गया, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग समीकरण दो को उतारेंगे, समीकरण दो को उतार लिए। इधर से भी हम लोग देखिए x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए y को उस साइड भेज देंगे। तो y को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y को उस साइड भेजेंगे तो y इधर प्लस में था, इधर आके y माइनस में हो गया, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। फिर से देखिए x का जो मान आया y के पदों में आया, तो y का मान मानना पड़ेगा तभी हमें जाके बिंदु पता चलेगा। तो y का मान हमने क्या मान ली है, 1। तो देखिए जहाँ y आएगा वहाँ 1 रख देंगे। तो समीकरण में देखिए, समीकरण x था, x लिखते हैं, बराबर के जब बराबर, माइनस के जब माइनस, लेकिन जहाँ y आया वहाँ पे रख दिए 1, तो जिससे हमारा x का मान क्या आ गया, -1। सेम इसी प्रकार हम लोग को y का एक और मान मानना पड़ेगा, तो y का मान मान लिया हम लोग -4।
तो देखिए समीकरण जैसा था, एक्स के जगह एक्स लिख लिए, बराबर के जगह बराबर लिख लिए, माइनस के जगह माइनस। लेकिन जैसे ही वाई आया वैसे हमने क्या रख लिया, -4 को ब्रैकेट में रख दी। अब हमें पता है माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बस 4 बचा 4। तो जब हम लोग y का मान -4 माने तो x का मान कितना आया, 2। इसकी भी सारणी बनाएंगे। इसकी सारणी बनाने के लिए x को इधर, y को इधर और बिंदु को इधर मान लेंगे। तो देखिए x का मान -1 कब आया था, जब y का मान 1 माने थे। तो x का मान -1 रख दिया, y का मान 1 रख लिया। x का मान 4 कब आया था, जब y का मान -4 माने थे। तो x का मान 4 आया जब y का मान -4 था। अब x और y को, x वाले को आगे रख लिए, y के 1 को पीछे लिख लिए, कॉमा लगा दिया और इसे बिंदु C नाम दे दिए। सेम इसी प्रकार x का मान 4 आया था, 4 को आगे लिख लिए, y का मान -4 आया था, पीछे रख दिए, कॉमा लगा दिया और इसे बिंदु D नाम दे दिए। तो हमें समीकरण 1 और 2 से बिंदु मिल गया। समीकरण 1 से 2 बिंदु ए भी मिला, समीकरण 2 से बिंदु 2 मिला सी और डी। आइए हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। समीकरण 1 से देखिए हम लोग को 2 पॉइंट मिला है, एक पॉइंट ए मिला है, एक पॉइंट बी मिला है। उसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें 2 पॉइंट मिला है, एक पॉइंट सी मिला है, एक पॉइंट डी मिला है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए लंबा लाइन खींचना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे सीधी, जिसे क्या नाम दे देंगे एक्स एच। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे जिसे क्या नाम दे देंगे वाई एच। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 ऐसे है, माइनस तक है, प्लस में है। तो हम लोग देखिए समान दूरी पर 1 2 3 4 के हिसाब से दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सब कुछ जीरो, तो यहाँ से समान दूरी पर 1 2 3 4 5 दे दिए। उसी प्रकार यहीं से इधर के साइड हम लोग माइनस कर देंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ऊपर की ओर हम लोग समान दूरी मतलब 2 2 के अंतर पे देते हुए जा रहे हैं, मतलब 2 4 6। वही चीज़ नीचे माइनस में, -2 -4 -6 -8 -10 -12 ऐसे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को ए पॉइंट को ढूंढना है। ए पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स एच पर 1 और वाई एच पे 2। तो एक्स एच पे 1 का मतलब देखिए, एक्स एच पे 1 का मतलब यहाँ पर है, वाई एच पे 2 का मतलब यहाँ पर है। आप लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं, एक्स एच पे 1 वाई एच पे 2 यहाँ पर है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ये ऐसे जाएगा और ये नीचे से ऐसे आएगा। तो हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखिए हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, पॉइंट ए नाम दे देंगे। हम लोग उसे पॉइंट ए नाम दे देंगे, तो हम लोग उसे पॉइंट ए नाम दे दिए। अब देखिए हम लोगों का पॉइंट ए यहाँ पे मिल गया है। अब उसी प्रकार हम लोग पॉइंट बी को ढूंढेंगे, पॉइंट बी को। पॉइंट बी बोल रहा है एक्स एच पे 2 वाई एच पे 4। तो देखिए यहाँ से एक्स एच पर 2 ये है और वाई एच पे 4 ये है। देख सकते हैं आप लोग एक्स एच पे 2 वाई एच पे 4। तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स एच पे हम लोग 2 बना लिए, वाई एच पर 4 वाला। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ऐसे ये इधर जाएगा और ये नीचे से ऊपर आएगा। तो ये कहीं देखिए ये हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो हम लोग को बी पॉइंट कहाँ मिला है, यहाँ मिला। तो इसे बना लेंगे हम लोग। इसे बनाने के लिए बाकी सबको मिटा दे रहे हैं। तो हम लोग बी पॉइंट देखिए हम लोग को मिला, बी पॉइंट यहाँ मिला है, जिसे हम लोग क्या नाम दे दिए। अब देखिए ए और बी को, ए और बी को देखिए, ए और बी को आप लोग स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच लिए, हो गया हमारा लाइन। पहला समीकरण से हमारा ग्राफ बन गया। अब समीकरण 2 से भी बनाएंगे। तो समीकरण 2 से बनाने के लिए सी पॉइंट देखिए बोल रहा है एक्स अक्ष पर बोल रहा है -1, वाई अक्ष पे बोल रहा है +1। तो x देखिए इधर के साइड प्लस में रहता है, इधर के साइड माइनस में रहता है। तो x में -1 मतलब यहाँ पर, x में -1 मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए y में हम लोग को क्या बोल रहा है, y में हम लोग को +1 का मतलब ऊपर क्यों रहना है, क्योंकि एक हमें कहाँ दिखेगा, 0 और 2 के बीच में दिखेगा। तो 0 और 2 के बीच में कहाँ दिखेगा, देखिए हमें एक यहाँ कहीं दिखेगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ये ऐसे जाएगा और एक -1 का ऊपर जाएगा। तो हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, हमें पॉइंट सी जो है यहाँ मिलेगा, हमें पॉइंट सी यहाँ मिल जाएगा। तो इन्हें मिटा कर हम लोग पॉइंट सी लिख लेते हैं। पॉइंट सी हम लोग को -1, 1 यहाँ मिला, जिसे हम लोग सी नाम दे दिए। अब देखिए पॉइंट डी को ढूंढते हैं। पॉइंट डी क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर चलना है +4 और वाई अक्ष पे चलना है -4। तो एक्स अक्ष में प्लस मतलब इधर की ओर, वाई अक्ष में माइनस के मतलब नीचे की ओर। तो x में प्लस मतलब देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इधर की ओर, यहाँ पर। देखिए हमें यहाँ दिखेगा x में +4 हमें यहाँ दिखा। अब y में हमें देखिए, y में -4, y में -4 देखिए हमें यहाँ दिखेगा। तो इसे भी बना लेते हैं। तो इसे भी हम लोग बना लिया। अब इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे तो देखिए ये ऐसे जाएगा और ये +4 का ये नीचे आके मिलेगा। तो हमें पॉइंट कहाँ पर एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे मिलते हुए देख रहे हैं। तो इन दोनों, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम लोग, पॉइंट डी नाम दे देंगे। तो इस सबको मिटा कर हम पॉइंट डी नाम दे दे रहे हैं। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया हमारा, पॉइंट
बी हो गया, बिंदु डी हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग सी और डी को, दोनों बिंदुओं को मिलाकर स्केल से एक लाइन खींच देंगे तो ये लाइन कुछ हमें देखिए कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो हमें देखिए ए बी से ये वाला ग्राफ मिला, सी डी से ये वाला ग्राफ मिला, तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। आप लोग इसे बना लेंगे। देखिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे और ग्राफ बनाकर ये हम लोग बताते थे कि रेखाएं अगर काट रही हैं तो हम लोग कहते थे रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं। अगर हम लोग ग्राफ बनाते थे रेखाएं एक दूसरे के समांतर निकल जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, रेखाएं समांतर रेखाएं। और अगर हम लोग ग्राफ बनाते थे और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती तो हम लोग क्या बोलते थे, रेखाएं संपाती हैं। ये हम लोग ग्राफ द्वारा बताते थे। लेकिन देखिए ग्राफ द्वारा बनाना उतना सुविधाजनक है नहीं, तो हम लोग इसको अच्छा करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे हम लोग बिना ग्राफ बनाए क्या बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं कि समांतर है कि संपाती है। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। तो देखिए हम लोग को हर बार क्या दिया होता है, दो समीकरण दिया होता है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग दोनों समीकरण देखिए सामान्य रूप लेंगे। जैसे कि पहला समीकरण हम लोग को क्या दिया है, a1x b1y c1 बराबर 0। उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या दिया है, a2x b2y प्लस C2 बराबर 0। ये हम लोग को कुछ इस प्रकार से दो समीकरण दिया रहेगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या निकालेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। अब फिर इनका अनुपात निकालेंगे, मतलब A1 बटा A2 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे और लास्ट में हम लोग C1 बटा C2 निकालेंगे। अब देखिए ये सब निकालने के बाद अगर हम लोग को कुछ ऐसा दिखा कि A1 बटा A2 का मान जो है B1 बटा B2 के मान के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं तो रेखाओं का केवल और केवल एक हल है और ये रेखाएं संगत होंगी। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए अगर A1 अपॉन में A2 का मान हम लोग को दे दिया हो 1/2 और B1 बटा B2 का मान आ गया हमारा 1/3। तो ध्यान से देखिए 1/2 1/3 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, तो हमें ये वाला कंडीशन दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित है, संगत है तथा इनका केवल और केवल एक हल है। इसी प्रकार हम लोग किसका पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम लोग अगले अनुपात को देखते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकाले और हमें ऐसा दिखा कि A1 बटा A2 का मान जो है B1 बटा B2 के मान के बराबर है, लेकिन इसका मान C1 बटा C2 के मान के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर हैं और इनका कोई हल नहीं है, साथ में ये क्या है, असंगत है। तो आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारा A1 बटा A2 आ गया 1/2 और B1 बटा B2 भी आया 1/2, लेकिन C1 अपॉन में C2 जो है हमारा कितना है, C1 अपॉन में C2 आ गया मान लीजिए 1/4। तो ध्यान से देखिए A1 बटा A2 एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये दोनों का मान C1 अपॉन में C2 के मान के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा दिख जाएगा तो हम लोग कहेंगे रेखाएं समांतर हैं और असंगत है और इनका कोई हल नहीं आएगा। अब देखिए लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग अनुपात निकालें, अगर हम लोग क्या निकालें, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालें। अगर तीनों का अनुपात आपस में बराबर दिख गया, तीनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर दिख गया तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, इनके अनेक हल होंगे मतलब अनंत हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। ये हम लोग बिना ग्राफ से बता सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग का A1/A2 कितना आया, 1/4 और B1/B2 भी 1/4 आया और C1/C2 भी 1/4 आया। तो ध्यान से देखिए ये सभी मान एक दूसरे के बराबर है, ये सभी मान एक दूसरे के बराबर दिख जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी और संगत होंगी और इनका अनेक हल आएगा। इसे आप लोग लिख लेंगे, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। आइए इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण में देखिए हम लोग को दो समीकरण दिया है, कुछ इस प्रकार से दो समीकरण दिया है जिसे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है, इसे समीकरण 1 नाम दे दिए। उसी प्रकार दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 12, इसे समीकरण 2 नाम दे दिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों समीकरण को सामान्य दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना होगा। मतलब कैसा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0, इस रूप में हमें इसे बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले किसे लेंगे, हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 को देखिए हम लोग ले लें और उसे उतार लें।
अब देखिए हमें इस पक्ष में क्या करना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इधर 8 दिया तो सबसे पहले 8 को किधर लेके आना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। तो 8 देखिए इधर किस में, प्लस में, तो इधर आके देखिए माइनस में हो गया। अब ध्यान से देखिए सभी के बीच में होता है प्लस, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्लस, यहाँ देख रहे हैं प्लस, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 8 क्या दिया है, माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आगे प्लस लिखकर ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बाकी सबको ब्रैकेट में कर लिए, जैसे 4/3 को ब्रैकेट में कर लिया, एक्स को बाहर, प्लस के जहाँ प्लस लिख दिए, 2 को ब्रैकेट में कर लिए, वाई को बाहर लिख लिए। अभी यहाँ -8 दिया था, तो -8 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस लिखकर -8 को ब्रैकेट में कर लेंगे, बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखिए ये हमें सामान्य रूप इसके जैसा दिखने लगा, लेकिन ये समीकरण एक था, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि ये समीकरण एक है तो इसका एक करके तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखिए a1 के जहाँ हमें क्या दिख रहा है, 4/3, तो a1 क्या हो गया, 4/3। y के जहाँ y दिख रहा है, लेकिन b1 के जहाँ क्या दिखा, 2, तो 2 लिख लिया b1 की वैल्यू। देखिए c1 के जहाँ क्या दिखा, -8, तो c1 की वैल्यू कितना लिख लिया, -8। इसी प्रकार सेम हम लोग किसमें करेंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को भी हम लोग उतार लिए, समीकरण 2 को उतार लिए, जैसे था वैसे लिखे। 12 देखिए इधर किस में है, प्लस में, इधर पहले कर लेंगे, तो इधर आके देखिए 12 किस में हो गया, माइनस में हो गया। फिर से देखिए यहाँ माइनस लगे, तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, सभी को ब्रैकेट में कर लेंगे, जैसे कि देखिए 2 को ब्रैकेट में कर लिया, एक्स को बाहर कर लिया, प्लस के जहाँ प्लस लिखिए, 3 को ब्रैकेट में कर लिया, वाई को बाहर कर लिया। सेम -12 है, -12 को प्लस में करने के लिए प्लस को आगे लिख लिया, -12 को ब्रैकेट में कर लिए। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 करेंगे। तो ध्यान से देखिए x के जहाँ x दिखा, a2 की जहाँ क्या दिख रहा है, 2, तो a2 बराबर 2 हो गया। y के जहाँ पे हमें y दिखा, b2 की जहाँ क्या दिख रहा है, 3, तो b2 बराबर 3 हो गया। c2 की जहाँ क्या दिख रहा है, -12, तो c2 की जहाँ क्या लिखे, -12। तो ध्यान से देखिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गई। देखिए हम लोग का A1, B1, C1, A2, B2 और C2 सभी का मान आ चुका था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A1/A2। तो देखिए A1 कहाँ है, A1 ऊपर दिया है, तो A1 का मान कितना है, 4/3, तो A1 की जगह रख लिए 4/3। A2 नीचे दिया है, तो A2 का मान कितना है, 2, तो 2 को नीचे रख लिए। अब देखिए ये जो 3 है, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 3 आएगा नीचे, तो 3 नीचे आकर हो क्या जाएगा, 2 के साथ इसका हो जाएगा गुणा, 3 का 2 के साथ हो जाएगा गुणा। अब देखिए 2 से 4 को काटते हैं, कितने बार में कटता है, 2 बार में, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3। तो A1/A2 का मान कितना है, 2/3 है। उसी प्रकार देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे। तो B1 ऊपर दिया, B1 का मान कितना है, 2, तो B1 की जगह क्या रख लिए हम लोग, 2 रख लिए। उसी प्रकार B2 का मान कितना है, B2 का मान देखिए 3 दिया है, तो B2 की जगह क्या रख लिए, 3। तो B1/B2 भी कितना है हमारा, 2/3 आया। उसी प्रकार हम लोग C1/C2 निकालेंगे, तो C1/C2 के लिए देखिए C1 ऊपर दिया है, तो C1 का मान कितना है, -8, तो C1 की जगह क्या रख दिए, -8 रख दिए। उसी प्रकार C2 नीचे दिया है, तो C2 का मान कितना है, -12, तो C2 की जगह क्या रख दिया हम लोग, -12। अब माइनस से माइनस काट दिया, अब 4 से 8 को काटते हैं तो 2 बार में कटता है, और 4 से 12 को काटते हैं हम लोग तो 3 बार में कटता है। तो C1/C2 का मान कितना आया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3। तो C1/C2 आया, C1/C2 का हमारा कितना है, 2/3 आया। तो इसी प्रकार हम लोग जब देखें कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी का मान कितना है, सभी का मान आया 2/3। तो मतलब हम लोग इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सबके सब क्या है, बराबर है। अब जब सबके सब बराबर है, तो ये हमें किसमें दिखता है, जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। ये हमें तब दिखता है जब रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या आएंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। अब रेखाएं संपाती हैं तो रेखाएं संगत भी होंगी, और इस समय जब हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे तो बहुत सारा मान आएगा, मतलब इसका अनेक हल आएगा। देखिए हम लोग A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के अनुपात से हम लोग क्या पता कर ले रहे थे, हम लोग ये पता कर ले रहे थे कि रेखाएं क्या है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर है, या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सारे फॉर्मूले का यूज पढ़ेंगे कि इन सभी फॉर्मूले का क्या क्या यूज है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसका यूज समझते हैं कि इसका यूज क्या रहेगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग को दिया है, एग्जाम्पल दिया है हम लोग को कि k के किस मान के लिए जो नीचे दिया गया समीकरण है वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा।
के का ऐसा क्या मान रखे हैं कि ये दोनों समीकरण क्या हो जाए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हम लोग पढ़े थे कि एक हल, और ये एक हल कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं रेखा यहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग समीकरण मान लेंगे, जैसे हम लोग इस वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और इस वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम लोग को सामान्य रूप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax by और c बराबर 0 इस रूप में बनाना होता है। तो इस रूप में बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कौन से समीकरण को लेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 जैसा दिया था हम लोग वैसे उसे उतार दें। ध्यान से देखिए 5 इस साइड है, तो सबसे पहले 5 को इस साइड लेके आना होगा। तो 5 इस साइड प्लस में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो इन सभी को प्लस में कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट में कर लेंगे। जैसे कि देखिए की को ब्रैकेट में करके एक्स को बाहर कर लिए, 2 को ब्रैकेट में करके y को बाहर लिख लिए। -5 दिया था, -5 को ब्रैकेट में कर दिए और प्लस को आगे लिख लिए। अब इसकी तुलना किसे कर देंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो ध्यान से देखिए x के जहाँ x दिखा, a1 के जहाँ क्या हम लोग को दिख रहा है k, तो a1 की वैल्यू हो गई k। y के जहाँ y दिखा, b1 के जहाँ हमें 2 दिखा, तो b1 की वैल्यू हो गई 2। C1 के जहाँ हमें दिख रहा है -5, तो C1 की वैल्यू हो गई -5। तो A1 B1 C1 हमें समीकरण 1 से पता चल गया। अब हम लोग समीकरण 2 के पास आएंगे। समीकरण 2 देखिए जैसा दिया था वैसे हम लोग लिख लिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक इस साइड है, तो सबसे पहले एक को इस साइड लेके आना होगा। तो ध्यान से देखिए एक को इस साइड लेके आएंगे तो इधर एक प्लस होता है, इधर आके माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस से प्लस में करने के लिए हमें सभी को किस में करना होगा, ब्रैकेट में करना होगा। तो देखिए 3 को हम लोग ब्रैकेट में कर लिए, एक्स को बाहर कर लिए। अब ध्यान से देखेंगे तो इस वाई के आगे कुछ नहीं दिया है, जब कुछ ना दिया हो तो एक, तो एक को ब्रैकेट में कर लिए, वाई को बाहर कर लिए। -1 दिया था, -1 को ब्रैकेट में कर लिए और प्लस को आगे रख लिए। तो इसकी तुलना में किससे कर देते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर लिए। तो ध्यान से देखेंगे तो x के जगह में x दिखा, लेकिन a2 की जगह में क्या दिखा, 3, तो a2 की वैल्यू हो गई 3। y के जगह y दिखा, b2 की जगह में क्या दिखा, 1, तो b2 की वैल्यू हो गई 1। c1 के जगह में दिखा -1, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो हमें देखिए दोनों समीकरणों से क्या पता चल गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गई। देखिए हम लोग को दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पता चल गया था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुपात a1 बटा a2 निकालेंगे। तो a1 का मान था कि k लिख लें, a2 का मान था 3, 3 लिख लें। तो a1 बटा a2 का मान कितना आ गया, k बटा 3। अब देखिए b1 बटा b2 का अनुपात निकालेंगे। तो b1 कितना दिया था, 2, 2 ऊपर लिख लें। b2 कितना दिया था, 1, 1 लिख लें। तो नीचे एक मतलब कुछ नहीं, तो b1 बटा b2 का मान कितना आ गया, 2। इसी प्रकार c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। देखिए c1 ऊपर दिया था उसका मान कितना है, -5, -5 लिख लें। c2 नीचे दिया था उसका मान -1 था, -1 लिख लें। अब देखिए माइनस से हम लोग माइनस को काट देंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे तो C1 बटा C2 का मान कितना आ जाएगा, 5, एक मतलब कुछ नहीं। तो हमें अनुपात पता चल गया। हम लोग को बोला था रेखाएं अद्वितीय हल है। तो रेखाएं अद्वितीय हल कब होती हैं, जब A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या होता है, अद्वितीय है, रेखा प्रतिच्छेदित है और संगत है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे इस ग्राफ में रेखाएं देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए। तो k की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग लिख लें। अब देखिए a1 बटा a2 का मान कितना दिया था, k बटा 3, k बटा 3 लिख लें। b1 बटा b2 की वैल्यू कितनी दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं 2, 2 लिख लें। 3 इधर है, 3 इधर जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, गुणा। अब 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा 6। तो ध्यान से देखिए k का मान बराबर नहीं है 6 के। मतलब हमारा जो k की वैल्यू आनी चाहिए वो कभी भी 6 नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी हमारा 6 आ गया तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, अद्वितीय हल नहीं होगी। जैसे इसे समझने के लिए आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग को दिया था a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो k है, k के जहाँ हम लोग रख देंगे 6 और नीचे 3, और इधर से पहले हम लोग को क्या दिया था, 2। अगर हम लोग k के जहाँ 6 रख दिए तो 3 से 6 को काटेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, मतलब ये वाला नियम हमारा नहीं होगा। तो k का मान कभी भी 6 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना चाहिए। k का मान हमारा -1, -2, 1, 0 कुछ भी हो जाना चाहिए, लेकिन 6 कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इससे हम लोग a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे।
देखिए हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। देखिए ग्राफी विधि से हल करने का मतलब होता है एक्स और वाई का मान निकालना, कि हम एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी ग्राफ से। तो ये निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दो समीकरण दिया रहेगा, हम लोग को समीकरण एक और समीकरण दो दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे। एक और दो से क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक और दो से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग को ग्राफ कुछ इस प्रकार दे दिया कि रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए दिख रही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा नीचे की ओर खींचेंगे और एक सीधी रेखा इधर की ओर खींचेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, जो बिंदु मिलेगा, उससे x का मान पता चल जाएगा, और यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उससे हमें y का मान पता चल जाएगा। x और y का मान पता चल जाएगा तो समीकरण का हल हो जाएगा। देखिए हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग को जैसे दिया है कि अगर हम लोग किसी दुकान से 4 कुर्सी तथा 3 मेज लेते हैं तो उस दुकानदार को हम लोग कितना रुपया देते हैं, 210 रुपये। फिर बाद में हम लोग उसी दुकान पर 5 कुर्सी और 2 मेज लेते हैं तो हम लोग कितना रुपया देते हैं, 175 रुपये। तो हमसे पूछा है कि एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कुर्सी के मूल्य को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा एक मेज के मूल्य को क्या मान लेंगे, y। मतलब एक कुर्सी का मेज हो जाएगा मूल्य x रुपये, तथा एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये। अब देखिए एक कुर्सी का मूल्य है x, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में जब 4 कुर्सी ले रहे हैं तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4x। उसी प्रकार देखिए एक मेज का मूल्य y, तो हम लोग कितना मेज ले रहे हैं, 3 मेज, तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। अब देखिए हम लोग 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य इन्हीं दोनों को जोड़कर ही 210 रुपये देंगे। तो 4x प्लस 3y बराबर हो जाएगा कितना, 210 रुपये। उसी प्रकार देखिए दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग जब गए 5 कुर्सी लिए, तो एक कुर्सी का मूल्य है x, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। दो मेज लिए तो देखिए एक मेज का मूल्य है y, तो दो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y। तो इन्हीं दोनों को जोड़कर हम 175 दिए होंगे, तो 5x प्लस 2y कितना हो गया होगा, 175। तो हम लोग देखिए इसे समीकरण एक नाम दे देंगे, इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। देखिए हम लोग को दो समीकरण दिया था, दोनों समीकरण को लिख लें। हम लोग को क्या करना होता है, दोनों समीकरण से दो दो बिंदु ढूंढना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण एक को लेंगे। तो समीकरण एक देखिए जैसे दिया था उसे वैसे लिख लें। इससे हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए y वाले हिस्से को इधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए y वाला हिस्सा इधर प्लस में, इधर आके देखिए माइनस में हो गया। 4 देखिए इस साइड ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 210 माइनस 3y बटे में 4। देखिए समीकरण एक से x का मान निकाल लें, x के मान को यहाँ पर लिख लेते हैं। x का जो मान आया है हमारा किसके पदों में आया, y के पदों में आया। तो हम लोग को y के कुछ मान मानने पड़ते हैं बिंदु के लिए। तो y के मान सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, 2। तो मतलब जहाँ y आएगा वहाँ कितना रख लेंगे, 2। तो देखिए हम लोग 210 के जहाँ 210, माइनस के जहाँ माइनस, 3 के जहाँ 3। लेकिन जैसे ही y आया वहाँ पर क्या रख लिए, 2। नीचे 4 था, 4 रख लिए। अब देखिए 210 के जहाँ 210, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 6। 6 लिख लिए बटे में 4। अब हमें पता है 210 में से 6 घटाने कितना आता है, 204। नीचे पहले से 4 दिया था। अब 4 से 210 को काटेंगे कितना आता है, 51। तो x की वैल्यू 51 कब आई है, जब y की वैल्यू हम लोग 2 माने थे। उसी प्रकार देखिए ये एक पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार हम लोग को दूसरे पॉइंट के लिए y के कुछ और मान मानने पड़ेंगे। तो इसीलिए देखिए हम लोग y के इस बार कितने मान मान लेते हैं, 70। मतलब जहाँ y आएगा वहाँ हम लोग कितना रख देंगे, 70। तो देखिए यहाँ पर y आया, यहाँ के पर क्या रख देंगे, 70। तो देखिए जो कुछ जैसे था वैसे लिख लिए, यहाँ y था वहाँ पर 70 लिख लिए। अब देखिए 210 के जहाँ 210 लिख लिए, लेकिन 3 और 70 का गुणा करने कितना आता है, 210। 210 लिख लिए, नीचे 4 पहले से था, 4 लिख लिए। अब देखिए 210 में से 210 घटाने कितना आता है, 0। अब ऊपर 0 तो सब कुछ 0। तो x की वैल्यू 0 कब आई है, जब y की वैल्यू हम लोग 70 माने। अब इसका क्या बनाएंगे, हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए क्या करना होता है, इधर x का मान, इधर y का मान, इधर बिंदु लिखना पड़ता है। तो देखिए x का मान 51 कब आता है, y का वैल्यू जब 2 माने थे। तो देखिए x का मान हम लोग 51 रख दिए, y की वैल्यू 2 रख ली। तो बिंदु के लिए क्या करते हैं, x के मान को आगे, 51 को आगे लिख लें, y के मान को पीछे, मतलब 2 को पीछे लिख दिए और इसे बिंदु a नाम दे दिए।
उसी प्रकार देखिए दूसरी बार जब हम लोग y की वैल्यू 70 माने थे तो x की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो x के जगह रख दिए 0, y की जगह रख दिए 70। अब बिंदु के लिए क्या करना होगा, x के मान को आगे y के मान को पीछे, और इसे बिंदु क्या नाम दे देंगे, b। तो बिंदु a और b हमें समीकरण 1 से पता चल गया, तो दो बिंदु हमें समीकरण 1 से पता चल गया। उसी प्रकार दो बिंदु हमें समीकरण 2 से निकालना होगा, तो उसे लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को उतारेंगे। समीकरण 2 देखिए जैसे दिया था वैसे लिख लें। अब समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालने के लिए y वाले हिस्से को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो देखिए इस साइड ये प्लस में है, इस साइड ये किस में है, प्लस में, उस साइड देखिए आके क्या हो गया, माइनस में। अब देखिए 5 गुणांक था तो इधर आएगा नीचे, तिर्यक आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 175 माइनस 2y बटे में कितना हो जाएगा, 5। x का मान हो जाएगा 175 माइनस 2y बटे में 5। अब देखिए इसे लिख लेंगे। फिर से बिंदु निकालने के लिए हमें y का कुछ मान मानना पड़ेगा, तो इस बार y का मान कितना मानते हैं, मान लेते हैं हम लोग 5 मान लिए, मतलब जहाँ y आएगा वहाँ क्या रख लेंगे, 5। तो देखिए इसे हम लोग लिखे 175 के जहाँ 175 लिख दिए, 2 के जहाँ 2, लेकिन जैसे ही y आया वहाँ पर हम लोग क्या लिख लिए, 5, और नीचे पहले से 5 था। फिर से देखिए 175 की जगह 175 लिख लिए हैं, लेकिन 2 और 5 का गुणा करने कितना आता है, 10, तो 10 लिख लिए। अब 175 में से 10 घटाने पर कितना आता है, 165, और नीचे पहले से 5 दिया था, 5 से 165 को काटेंगे तो कितना आता है, 33। तो x की वैल्यू 33 का y, जब y की वैल्यू हमने कितना माने थे, 5। उसी प्रकार हमें y का एक और वैल्यू मानना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग फिर से इसे उतारते हैं। अब देखिए y की वैल्यू हम लोग कितना मानते हैं, 70, मतलब जहाँ y है वहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, 70। तो देखिए हम लोग देखिए 175 के जहाँ 175 लिख दिए, 2 की जगह 2 लिख लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर आया वहाँ पे y की जगह कितना रख लिए, 70, नीचे 5 पहले से दिया था तो 5 लिख लिया। अब देखिए 70 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 140, 140 लिख लिए, और बाकी सबको हम लोग वैसे ही लिख लिए। फिर देखिए 175 में से 140 घटाने पे हमें पता है 35 आता है, नीचे 5 पहले से था, 5 से 35 कितने बार में कटता है, 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, जब हम लोग y की वैल्यू कितना माने थे, 70। तो इसके लिए भी सारणी बनाते हैं, तो सारणी में देखिए इस साइड x, इस साइड y, और इधर बिंदु। तो देखिए x की वैल्यू 33 का y थी, जब y की वैल्यू 5 माने थे, तो x की जगह 33, y की जगह 5। बिंदु के बनाने के लिए क्या करना होता है, x के मान को आगे, y के मान को पीछे कॉमा कर देते हैं, और इसे बिंदु c नाम दे देंगे। उसी प्रकार देखिए x का मान 7 कब आया था, जब y का मान हम लोग कितना माने थे, 70, तो x के जगह हम लोग 7 रख दिए, y के जगह 70। इसे बिंदु d नाम दे देंगे, x के मान को आगे 7 लिख लिए, y के मान को 70 को पीछे लिख लिए। तो देखिए समीकरण 1 से हमें दो बिंदु मिला a b, और उसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें दो बिंदु मिला c और d। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए हम लोग को समीकरण 1 से दो बिंदु आया था, एक बिंदु ए आया था, एक बिंदु बी आया था। उसी प्रकार समीकरण 2 से भी दो बिंदु आया था, एक बिंदु सी आया था, एक बिंदु डी आया था। तो देखिए सभी का मान किस में दिया है, प्लस में दिया है, तो प्लस में दिया है तो हम लोग ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इधर एक लाइन सीधी खींचेंगे स्केल से, जिसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्स अक्ष, और ऊपर की ओर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, वाई एच। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई एच पर ये वाला जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर सब कुछ जीरो रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब यहाँ से इधर के साइड में हम लोग समान अंतर में नंबर देते जाएंगे, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 दे 20, और ऊपर की ओर भी हम लोग समान अंतर पे हम लोग नंबर देते जाएंगे, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब सबसे पहले बिंदु ए को ढूंढना है। बिंदु ए बोल रहा है एक्स अक्ष पे 51 और वाई अक्ष पे 2। तो देखिए एक्स अक्ष पे 51 हमें कहाँ मिलेगा, 50 से ठीक एक कदम आगे यहाँ पर मिलेगा, और 2 मतलब देखिए वाई अक्ष पे हमें क्या मिलेगा। तो देखिए हम लोग को एक्स अक्ष पर चलना है 51, तो हम लोग देखिए यहाँ से 51 चले एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पे 2 मतलब थोड़ा ऊपर की ओर चलेगा। तो हम लोग को पहला पॉइंट कहाँ मिला, हम लोग को पहला पॉइंट मिला यहाँ पर, जो कि हमारा ए है। उसी प्रकार बिंदु बी को हम लोग को ढूंढना है। बिंदु बी क्या दिया है, एक्स अक्ष पे 0, लेकिन वाई अक्ष पे 70। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ 0 मतलब एक्स अक्ष पे 0 हो गया, वाई अक्ष पे 70 मतलब यहाँ से ऊपर की ओर 70। तो दूसरा पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, यहाँ पर। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग पॉइंट यहाँ बना देते हैं बी। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी। तो समीकरण ए से हमें दो पॉइंट मिला, ए और बी। देखिए ए हमें यहाँ मिला, बी हमें यहाँ मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। अब देखिए समीकरण 2 से भी हम लोग बिंदु ढूंढेंगे। सबसे पहले बिंदु सी ढूंढेंगे। बिंदु सी बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे पहले चलना है 33 और वाई अक्ष पे चलना है 5। तो देखिए एक्स अक्ष पे 33 हमें कहाँ दिखेगा, लगभग लगभग हमें 33 यहाँ दिखेगा, हमें 33 यहाँ दिखेगा, और वाई अक्ष पे 5 मतलब हमें यहाँ लगभग लगभग दिखेगा।
तो हमें बोल रहा है एक्स अक्ष पे 33 और वाई अक्ष पे 5। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रुके थे, एक्स अक्ष पे हम लोग चलेंगे 33 यहाँ पर, वाई अक्ष पे 5 मतलब यहाँ पर। तो हमें बिंदु सी कहाँ मिला, हमें बिंदु सी मिला यहाँ पर, जिसका निर्देशांक क्या दिया है, निर्देशांक हम लोग को दिया है 33,5 दिया है। ये बिंदु हमारा सी हो गया। अब उसी प्रकार बिंदु डी हम लोग को बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे 7 लेकिन वाई अक्ष पे 70। तो एक्स अक्ष पे 7 देखिए हमें कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पे हमें 7 लगभग लगभग यहाँ मिलेगा। तो हम लोग को बोल रहा है एक्स अक्ष पे 7 मतलब यहाँ जाना है, वाई अक्ष पे 70 मतलब यहाँ पे आना 70। तो एक्स अक्ष पे हम लोग चले 7 और वाई अक्ष पे चले 70, तो हमें पॉइंट यहाँ मिला। तो हमें डी पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, डी। तो देखिए हम लोग को ए सी पॉइंट यहाँ मिला और डी पॉइंट यहाँ मिला समीकरण 2 से। तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का ये वाला लाइन और समीकरण 2 का ये वाला लाइन एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित किए, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से एक्स अक्ष पर कुछ इस प्रकार और इधर वाई अक्ष पे मिलाएंगे। तो हमें ये दिखेगा कि ये एक्स अक्ष पे कहाँ मिलेगा, ये 10 और 5 की 10 और 20 के ठीक बीचों बीच, मतलब ये लगभग लगभग 15 पे मिल रहा है और इधर ये 50 पर मिल रहा है। तो जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिली, 15 और 50। देखिए हमें ग्राफ से दो बिंदु मिला था, एक बिंदु x मिला था जिसका वैल्यू कितना आया था 15, और एक बिंदु y मिला था जिसका वैल्यू कितना आया था 50। तो x और y का वैल्यू आ गया था हमारा 15 और 50। अब देखिए हम लोग माने क्या थे, एक कुर्सी का मूल्य हम लोग x माने थे, तो वो आया x का मान 15, तो मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना आया 15। उसी प्रकार देखिए हम लोग एक मेज का मूल्य कितना माने थे y, और y का मान आया हमारा 50, तो एक मेज का मूल्य कितना हो गया 50। मतलब एक कुर्सी का मूल्य हो गया हमारा 15 और एक मेज का मूल्य हो गया हमारा 50। ये हम लोग ग्राफी विधि से निकाले थे। ग्राफी विधि में देख सकते हैं आप लोग, हमें रेखाएं देखिए कुछ यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई दिखी, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको सीधी यहाँ पर मिलाए थे और इसकी सीधी यहाँ मिला दी। ये वाला पॉइंट हमें x को बता दिया और ये वाला पॉइंट हमें y को बता दिया। इन सभी को हम लोग लिख लेंगे, इन सभी का रिवीजन करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।